हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। तो फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नई भर्ती में, जो कि एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत होने वाला है। यह भर्ती कैसे किया जाएगा, इसका पूरा डिटेल इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जैसे क्वालिफिकेशन डिटेल, पोस्ट डिटेल और सैलरी डिटेल, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, ये सब इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट का डिटेल देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है फार्मासिस्ट का एक पोस्ट, 40,000 पर मंथ सैलरी है। साथ ही टेक्नीशियन का एक पोस्ट है, इसमें भी 40,000 पर मंथ सैलरी है। थर्ड नंबर पर है डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पोस्ट, 30,000 पर मंथ सैलरी है, जो कि काफ़ी अच्छा वेतनमान होने वाला है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। पूरा फॉर्म इंग्लिश में दिया हुआ है, तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि इसको हिंदी में क्लियर समझा सकूं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, एम्स रायपुर के ट्रॉमा एंड इमरजेंसी वार्ड के लिए यह भर्तियाँ की जा रही है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस यानी संविदात्मक रूप में किया जाएगा। तो आगे ध्यान देंगे सिलेक्शन प्रोसेस में। फर्स्ट नंबर पर द कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर एनी ऑफ द मेंशन पोस्ट में ड्यूली फिल एंड सबमिट देयर एप्लीकेशन विया गूगल फॉर्म लिंक। यानी जो भी इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक कैंडिडेट हैं, वे गूगल फॉर्म लिंक के माध्यम से अपना आवेदन भरकर जमा कर सकते हैं। और कौन सा आवेदन भरना है, तो ये पीडीएफ के लास्ट पेज पर दिया गया है। उसको कैसे भरना है तो वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आगे स्टेप बाय स्टेप इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। देखते हैं सेकंड नंबर पर, यह भर्ती रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पर किया जाएगा। थर्ड नंबर पर ध्यान देंगे, आवेदकों को साक्षात्कार के लिए सभी दस्तावेजों और विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र का फॉर्मेट पीडीएफ के लास्ट पेज पर दिया गया है। हार्ड कॉपी को फिल करके उसे लेकर उपस्थित होना होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। पांचवें नंबर पर, आवेदकों को साक्षात्कार के समय सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का एक सेट, 2 कलर फोटो और पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी साथ लाना आवश्यक है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। साक्षात्कार के बाद परिणाम एम्स रायपुर के वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों को उनके द्वारा दिए गए ईमेल पते के माध्यम से सूचित किया जाएगा। साथ ही अलग से कोई कॉल लेटर, एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। और साथ ही वेबसाइट को भी आप अवलोकन करते रहिएगा। साथ ही चैनल के माध्यम से भी हम अपडेट देते रहते हैं। देखेंगे आगे 9th नंबर पर, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप ईमेल दिया हुआ है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं इंटरव्यू का स्थान और समय। तो देखिए डेट ऑफ स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू। उससे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, वॉक इन इंटरव्यू में वही सम्मिलित हो सकते हैं जो इन पदों के लिए पहले से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और पीडीएफ के लास्ट में फॉर्मेट दिया गया है, उसको फिल करके आपको गूगल फॉर्म में अपलोड करना होगा। क्लियर है? देखते हैं आगे। तो देखिए 20 फरवरी फ्राइडे को आपका रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे से स्टार्ट है। साथ ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग 7 डेज का आपको टाइम दिया जाएगा ज्वाइन करने के लिए। साथ ही आपका इंटरव्यू का एड्रेस, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रॉमा एंड इमरजेंसी, एंट्री थ्रू गेट नंबर 1, डिपार्टमेंटल ऑफिस, बेसमेंट, T&E बिल्डिंग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ताटीबांधा, GE रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़ के पते पर इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। साथ ही देखिए द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड, जो आपको इंटरव्यू के लिए आवश्यक दस्तावेज है उसका यहाँ पर ध्यान देंगे। फर्स्ट नंबर पर, आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ भरा हुआ आवेदन पत्र पीडीएफ के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको कैसे फिल करना है वीडियो में जानकारी दी गई है। आगे देखेंगे। सेकंड नंबर पर है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और प्रूफ ऑफ एज, आयु प्रमाण के लिए 10th का मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए या बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट। क्लियर है? थर्ड नंबर पर, साथ ही दस्तावेज सत्यापन के लिए सभी मूल दस्तावेज आवश्यक रूप से लेकर उपस्थित होना है। आगे देखेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में। तो देखिए फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए आपका आवश्यक क्वालिफिकेशन, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, विश्वविद्यालय से बी फार्मेसी की डिग्री, फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन और योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम 2 वर्ष का एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव होना चाहिए, या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में विज्ञान स्ट्रीम PCB में 10-2 उत्तीर्ण। साथ ही भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा और पंजीयन होना चाहिए। साथ ही फार्मासिस्ट के रूप में आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के बाद 3 वर्ष का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। डिसेबल तो वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। क्लियर है? एज लिमिट 35 ईयर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया गया है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं। टेक्नीशियन के पद के लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोलॉजिकल इमेजिंग में BSc की डिग्री और रेडियोग्राफर के रूप में कार्य का 2 वर्ष का अनुभव, या आपका
रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नीशियन में डिप्लोमा और रेडियोग्राफर के रूप में कार्य का 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन दिया गया है, आपको आपातकालीन चिकित्सा प्रौद्योगिकी में बीएससी की डिग्री और आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के बाद 2 वर्ष का कार्य का अनुभव। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। डिसरेबल मतलब वांछनीय योग्यता में आपका रेडियोलॉजी या आपातकालीन विभाग में उपकरणों को संभालने का अनुभव होना आवश्यक है। एज लिमिट आपको 35 ईयर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया गया है, इसको भी एक बार आप पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के क्वालिफिकेशन की ओर। तो इस पद के लिए क्वालिफिकेशन में देखेंगे आपका ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा विथ एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन हेल्थ प्रोग्राम। क्लियर है? और साथ ही आपको वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सेकेंड है नॉलेज ऑफ फिलिंग, इंडेक्सिंग, ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का होना चाहिए। क्लियर है? 35 ईयर इसमें भी एज लिमिट दिया गया है। और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कार्यदायित्व को एक बार आप पढ़ लेंगे। ये रहा आपका क्वालिफिकेशन डिटेल। अब देखते हैं एप्लीकेशन के बारे में डिटेल। और किसी भी प्रकार की समस्या या डाउट के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं हाउ टू फिल दिस फॉर्म। तो इस फॉर्म को कैसे फिल करना है और कैसे सबमिट करना है। तो ध्यान देंगे, नेम ऑफ पोस्ट, तो पद के नाम में लिखेंगे आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए किया है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर। सेकंड है नेम ऑफ कैंडिडेट, तो आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपके फादर का नेम रहेगा और डेट ऑफ बर्थ रहेगा, डे, मंथ और ईयर के अकॉर्डिंग। क्लियर है? 5th नंबर पर है एज, तो आपका एज लिख लेंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 25 ईयर। क्लियर है? और जेंडर में लिखेंगे मेल फीमेल, आप जो भी कैंडिडेट हैं उसको मेंशन करेंगे। आगे यहाँ पर साइड में पासपोर्ट साइज का फोटो पेस्ट करना होगा और साथ ही इसमें आपका सिग्नेचर करना होगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कैटेगरी में। तो देखिए यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी लिखा हुआ है, आप अपना कैटेगरी यहाँ मेंशन करेंगे। 8वें नंबर पर है परमानेंट एड्रेस, तो रामनगर रायपुर, पोस्ट रायपुर, जैसा कि इनका एड्रेस है। आगे है ईमेल एड्रेस इन कैपिटल, तो इसको आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और आपका नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर, इस प्रकार कुछ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप ब्लू कलर के पेन से फिल करिएगा 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। आगे दिया गया है क्वालिफिकेशन फ्रॉम हाई स्कूल एंड अबोव, तो आपका क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे हाई स्कूल यानी 10th के रिजल्ट से स्टार्ट करेंगे और 10th 12th ग्रेजुएशन पीजीडी से, और जो भी क्वालिफिकेशन आपका है उसको कॉलम में फिल करना है। क्लियर है? आगे देखते हैं वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको इस प्रकार से फिल करेंगे आप, पोस्ट वाइज डिटेल भरेंगे, फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आपके इंस्टीट्यूट का नाम, फ्रॉम टू कब से कब तक कार्यरत थे, कितने साल तक कार्यरत थे और क्या काम करते थे, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में भरेंगे आप इस प्रकार से। क्लियर है? चलिए देखिए 13 नंबर पर है अदर डिटेल इफ एनी, अगर आपके पास और अन्य योग्यता है तो भर सकते हैं, नहीं तो इसमें डैश करके या क्रॉस करके कर दीजिएगा। 14 नंबर पर है आपका ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है, तो एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। क्लियर है? देखिए सारे रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ने के बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम, सिग्नेचर और डेट और प्लेस में रायपुर, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं मेंशन कर दीजिएगा। क्लियर है? साथ ही जो फॉर्म फिल किए हैं इसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके ऑनलाइन गूगल फॉर्म में अपलोड करना होगा और वॉक इन इंटरव्यू में इस फॉर्म को लेकर उपस्थित होना होगा। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।